हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समृद्धि। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की हमें सम निकालनी की है, ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको जब भी पूछा जाता है कि डिविजिबल बाय 6 लिखो, डिविजिबल बाय 5 लिखो, तो सिंपल उनका टेबल लिखना चालू कर देना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, divisible by 6. So here the series will be, क्या लिखेंगे अपन, 6 on the 6, 6 to the 12, 6 to the 18, 6 4 the 24, अब 2 कहाँ तक बोला उन्होंने अपने को, 40। अब 40 कहाँ तक लिखेंगे अपन, तो सिंपल पहले के 4-5 लिख लेना। तो इन सीरीज से अपन अब यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। Therefore here फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 6, कॉमन डिफरेंस 12 minus 6, 6, और कहां तक निकालना है क्या अपने को, 40 टर्म्स की सम निकालने की है जो डिविजिबल बाय 6 है। इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा, सिंपल 40। देयरफॉर Sn का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इन द ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 40, 40 अपॉन 2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, 40 upon 2, 20 into 12 plus 39 into 6, 20 into 12 plus 39 into 6, 9 6 are 54, 5 carry, 6 3 are 18, 19 20 21 22 23, 234. So 20 into 4 plus 2 6, 3 plus 1 4, 246। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, 246 into 20, 0 0 0 plus 0, 6 to the 12, 4 to the 8 9, 2 to the 4, ये हो गया 4920। Therefore the sum of 40 terms, first 40 positive integers divisible by 6 is 4920। Okay, next. So question number 13 हमारा ये कहता है, find the sum of first 15 multiples of 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, डिविजिबल बाय आओ, मल्टीपल ऑफ आओ, फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिंपल टेबल 8 का मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 का 1 मल्टीपल, 8 के 2 मल्टीपल, 8 के 3 मल्टीपल, सिंपल क्या हो गया ये 8 का यहाँ पे टेबल। तो फिर से अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो दी ऑब्टेन्ड सीरीज इज 15 मल्टीपल ऑफ 8 बोले तो आप सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 तक नहीं जा सकते तो पहले की 4-5 ही टर्म लिखो और Sn का फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो हियर 8 16, 8 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40 अप टू सो ऑन। सो हियर फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा अपना 8, कॉमन डिफरेंस हो गया 8, 16 माइनस 8, n की वैल्यू 15, क्योंकि 15 तक के पूछा है अपने को। देयरफॉर Sn equals to n upon 2 in the bracket twice a plus n minus 1 into d। S15 equals to 15 upon 2, 2 into 8 plus 15 minus 1 into d कितना है 8। अब 15 upon 2 तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसा ही रखते हैं इसको, 16 plus 14 into 8। So ये हो गया 15 upon 2, 16 plus 14 8 8 4 32, 112। सो ये हो गया 15 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 2 8 2 1, 2 कितने का 128, 64, 15 इंटू 64, मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 15, 5 4 20, 6 5 30, 32 प्लस 0, 4 1 4, 6 1 6, 960। Therefore the sum of क्या, the sum of the first 15 multiples of 8 is 960। मल्टीपल्स ऑफ बोले, डिविजिबल बोले, डायरेक्ट टेबल लिखना, जहां तक भी आप लिख सको, 10 तक तो अपन लिख ही सकते, लेकिन यहाँ 15 मल्टीपल्स बोले थे तो उससे अच्छा अगर आप पूरे लिखेंगे 15 मल्टीपल्स तो आपको लास्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अपन सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस a15, लेकिन नहीं हो रहा है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट
So question number 14 says find the sum of the odd numbers between 0 and 50. 0 और 50 के बीच में के जितने भी odd numbers है उनकी क्या निकालना है हमें यहाँ पे sum. तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं odd numbers 0 to 50. Yes, odd numbers between 0 to 50 are as given below. 0 odd number है क्या? नहीं. 1 yes, 3 yes, 5 yes, 7 yes, up to 50. अब उतना 50 तक मत लिखते बैठो एक 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 एक. लास्ट वाला कौन सा नंबर बोला है उन्होंने, हमें कहाँ तक बोला है 50. देखो 50 ऑड नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 50 2 से डिवाइड होता है, तो इट इज नॉट अ ऑड नंबर. 50 के पहले कौन है? 49. सो 49 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर है? 49 ऑड नंबर है. ठीक है. सो 50 के पहले वाला जो नंबर है हमारा 49, ये क्या है? हमारा लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49. 49 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए सिंपल वो क्या हो गया? ऑड नंबर. सो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म है, लेकिन मैंने गिनी थोड़ी टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं 0 से 50 तक. यानी सबसे पहले मुझे यहाँ क्या पता करना पड़ेगा? n. तो nth टर्म वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या पता कर लेंगे यहाँ पे? n. हियर फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2, लास्ट टर्म की वैल्यू है 49. पर ये कौन सा नंबर की टर्म है ये मुझे नहीं पता, तो हम लोग फाइंड करेंगे. देयरफॉर an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लास्ट टर्म की वैल्यू मुझे पता है जो कि है 49. फर्स्ट टर्म 1, n माइनस 1 इंटू डी 2. 49 माइनस 1 48. ये मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2n माइनस 2. माइनस 2 इधर आके क्या हो गया? प्लस 50 इक्वल टू 2n. यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे? 50 अपॉन 2 25. यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 0 से 50 तक के जो ऑड नंबर्स की है वो है 25. यानी कि 25 ऑड नंबर्स है 0 से 50 के बीच में. अब उनकी क्या फाइंड करनी है हमें यहाँ पे? सम. देयरफॉर s 25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2. अब मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और मुझे लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता है यहाँ पे, तो हम सिंपल सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट टर्म था 1, 25th टर्म की है वैल्यू 49. 25 अपॉन 2 इंटू 50, 25 कैंसिल करेंगे तो, और 25 इंटू 25 का स्क्वायर जो कि है 625. Therefore the sum of odd numbers between 0 to 50 is 625. ऑड नंबर्स समझना जरूरी है, ठीक है. ऑड नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और 49 2 से डिवाइड नहीं होता, 52 से डिवाइड होता है. ठीक है. I hope you guys understand these questions. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.